नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। तो बिहार का वह जिला जिसमें तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है वह है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सबसे अधिक तराई मिट्टी पाई जाती है। तो सर्वाधिक तराई मिट्टी वाला जो जिला है बिहार का वो है पश्चिमी चंपारण। कौन सा जिला है वो? पश्चिमी चंपारण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है। तो जरा देखते हैं। नचारी बिहार का लोक नृत्य है, जोगीड़ा ये भी बिहार का लोक नृत्य है, और झिझिया ये भी बिहार का लोक नृत्य है। तो यहाँ पूछा जा रहा है किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है। तो तीनों नचारी, जोगीड़ा और झिझिया का संबंध बिहार से है। ये तीनों बिहार के लोक नृत्य हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिले से है। तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का संबंध बिहार के बेगूसराय से है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का संबंध बिहार के बेगूसराय जिले से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है। तो शादी के समय कन्या को दी जाने वाली राशि जो है वो 5,000 है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय 5,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। शादी के समय 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार में जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार में कुल 38 जिले हैं और हर जिले के लिए एक जिला परिषद होता है। अतः बिहार में जिला परिषदों की जो कुल संख्या है वो 38 होगी। जितने जिले उतनी जिला परिषद। बिहार में जितने जिले उतनी जिला परिषद। तो बिहार में कहा गया है कि जिला परिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो जिला परिषदों की जो कुल संख्या है वो 38 है, 38। बिहार में जिला परिषदों की कुल संख्या 38। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है पटना नगर निगम की स्थापना कब की गई थी। तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की जाती है। पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु मत देने का अधिकार नहीं है। तो जरा ध्यान देंगे, महाधिवक्ता जो होता है वो किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता जो होता है वो किसी भी राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। वो उस राज्य की विधानसभा में होने वाली विभिन्न कार्यवाहियों में भाग ले सकता है तथा अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ये मत नहीं दे सकता। और इस बात का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 177 में है। इस बात का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 177 या अनुच्छेद 177 में है कि महाधिवक्ता विधानसभा में बोलने तथा कार्रवाई में तो भाग ले सकता है, यानी जो महाधिवक्ता है वो विधानसभा की कार्रवाई में तो भाग ले सकता है परंतु महाधिवक्ता विधानसभा में मतदान नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। किसी भी राज्य के राज्य विधानमंडल के अंग जो है वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। किसी भी राज्य के राज्य विधानमंडल जो होता है उस राज्य विधानमंडल में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये तीनों सम्मिलित होते हैं। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि राज्य विधानमंडल के अंग क्या क्या होते हैं। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद तीनों हो जाएंगे। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद ये तीनों हो जाएंगे उस राज्य की विधानमंडल के अंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि राज्य उच्च न्यायालय जो है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब ये होता है कि राज्य उच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसे उसके नीचे के सभी न्यायालय एक एग्जाम्पल के तौर पर मानेंगे तथा अपने निर्णय देते समय उस बात का ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में ऐसा लिखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में ऐसा लिखा गया है कि राज्य उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है। तो बिहार विधान परिषद में सीटों की जो वर्तमान संख्या है वो है 75। बिहार विधान परिषद में वर्तमान में सीटों की संख्या 75 है। वर्तमान में सीटों की संख्या 75, 75। अगला प्रश्न है बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन कब किया गया था। तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार मंत्रिपरिषद का गठन 20 जुलाई 1937
20 जुलाई 1937 को किया जाता है? इस प्रश्न को फिर से देखते हैं। तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, इस नाम को भी ध्यान रखिएगा, बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार मंत्रिमंडल का गठन कब होता है? तो बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन 20 जुलाई 1937 को होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल को शपथ उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, हमारा प्रश्न था कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में दिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मयोगिनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोगिनी पहाड़ी बिहार के गया जिले में स्थित है। ब्रह्मयोगिनी पहाड़ी जो है वो बिहार के गया जिले में स्थित है। ब्रह्मयोगिनी पहाड़ी कहाँ है? तो बिहार के गया जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभ्यारण्य में किया गया था? तो कलरव महोत्सव का आयोजन नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया जाता है। कलरव महोत्सव का जो आयोजन है वो नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया जाता है, और पहली बार इसका आयोजन 2021 में किया गया था। तो कलरव महोत्सव का आयोजन बिहार के नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया है। राजगीर रोपवे के निर्माण में जो सहयोगी देश है वो जापान है। राजगीर रोपवे का निर्माण जो है वो जापान के सहयोग से किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तीर्थस्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो बिहार का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो थावे है वो बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है। बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है। और ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज ही है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो गोपालगंज ही है, और गोपालगंज में ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे स्थित है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, यानी उस राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में पूछा जा रहा है जिसका विस्तार बिहार में सबसे अधिक है। तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है NH31। तो बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसका विस्तार बिहार में सबसे अधिक है वो है NH31। NH31 का विस्तार बिहार में सबसे अधिक है। NH31 का विस्तार बिहार में सबसे अधिक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 62 के दौरान की गई थी। बिहार में सबसे पहले रेल परिवहन की शुरुआत 1860 से 62 के दौरान की जाती है। कब की जाती है? तो 1860 से 62 के दौरान। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास है वो 17 फरवरी 2019 को किया जाता है। आप यहाँ 2-3 पॉइंट ध्यान रखेंगे कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इसका शिलान्यास कब किया गया था? तो 17 फरवरी 2019 को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में ऐसे जिले जो दूसरे राज्यों या देशों के साथ सीमा साझा करते हैं वैसे जिलों की संख्या जो है वो 22 है। तो बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या जो है वो कितनी है? 22 है। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या 22 है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।